जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम के तहत जो 13 अक्टूबर को हर शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन। 13 अक्टूबर को 2022 को मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए मैं आए शुरू करता हूँ वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास है क्या है, समझते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकंड, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या जो है अनुपात 5:7 है। लिख लेता हूँ, क्या है, 5:7 है। अब बोल रहा है कि लड़कों का औसत जो औसत वजन है 56 किलो है, लड़कियों का 50 किलो। तो लड़कों का औसत जो है कितना है, 56 किलो है। लड़कियों कितना है, 50 किलो है। लिख लिया। अब कह रहा है कि कक्षा के सभी लड़के और लड़कियों का औसत बताओ। देखो, जब कभी भी औसत में उसकी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, टोटल मिलता है। क्या मिलता है, टोटल वजन। तो टोटल वजन अगर निकाल के और लड़कों लड़कियों की संख्या को जोड़ के बटे कर दूं तो अपने को एवरेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एवरेज। कैसे करूँगा, देखो, इनका टोटल वजन यानी गुणा करोगे तो 56 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 280। कितना हो जाएगा, 280। ठीक है, तो यानी लड़कों का टोटल वजन 280 किलो आ गया। अब लड़कियों की बात करूँ तो 50 गुणे 7 यानी 350 किलो। अब दोनों को जोड़ दो, 280 और 350 को जोड़ दो। अब बटे कितना करना है, 5 लड़के हैं और 7 लड़कियां, तो बटे 12 इधर कर दो। दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 2 5 यानी 600। कितना हो जाएगा, एवरेज 600। एवरेज बराबर 600 यानी 280 और प्लस 350 जब जोड़ोगे तो ये 630 होगा। और 630 बटे 12 जब करोगे तो एवरेज कितना आएगा, कर दो। 630 बटे 12 करोगे तो 52.5 आएगा। क्या आएगा, 52.5। करके देखो, देखो 12 पंचे 60 बचा 30 यानी 12 दूनी 24 बचा 6। पॉइंट लगा दो, भाग नहीं जाएगा तो, और 60 हो जाएगा तो 12 पंचे 60। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड का औसत जेड से 6 अधिक है। 6 एक्स और वाई का औसत 50 है। यदि यू जेड से 6 कम है तो यू और जेड का औसत बताओ। चलो एक एक चीज़ लेता हूँ। सबसे पहले लेता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इनका औसत क्या बोल रहा है, यानी औसत के लिए क्या करोगे, सबको जोड़ के बटे 3 कर दोगे। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3। और ये जो है जेड से 6 अधिक है यानी जेड प्लस 6। एक सेकंड, ये जो है एक बार मिटा देता हूँ इसको, रुको। रुको, फिर से लिखते हैं। क्या बोल रहा है समझो, एक्स बाई, एक सेकंड, ये प्रॉब्लम कर रहा है बार बार इसका। ये एक्स बाई और जेड का जो औसत है ये है, देखो, एक्स प्लस बाई प्लस जेड बटे 3 बराबर हो जाएगा जेड प्लस 6। यही क्वेश्चन में बोल रहा है, यानी एक्स प्लस बाई प्लस जेड का औसत जेड प्लस 6 से मतलब बराबर है उसके, अगर जेड से 6 अधिक है तो। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। अब कह रहा है इधर देखो, कह रहा है एक्स प्लस बाई का औसत क्या है, 50 है। तो एक्स प्लस बाई बटे 50 करो, सॉरी, एक्स प्लस बाई बटे 2 करोगे, औसत के लिए क्या करोगे, 2। तो ये बराबर कितना है, 50 है। यही बोल रहा है ना, आंकड़ों का योग यानी एक्स प्लस बाई को जोड़ के बटे 2 कर दोगे 50। तो टोटल अगर निकालोगे तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या होगा, 2 उधर चला जाएगा तो 50 गुणे 2 यानी 100 हो जाएगा। चलो अब इधर आ जाते हैं इसमें। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, उसको एक्स प्लस वाई ध्यान रखना, उसका यूज पड़ेगा। उसको सॉल्व करूँगा तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3z प्लस 18, और ये अपना रहेगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड। अब देखो एक्स प्लस बाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली कितनी, 100। तो पुट कर देता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस बाई की जगह, तो क्या आ जाएगी, 100 प्लस जेड बराबर 3z प्लस 18। अब यहाँ पे क्या होगा, जो 3z है ना, इधर आएगा जेड तो माइनस 3z में एक जेड चला जाएगा तो 2z बचेगा। और ये इधर जाएगा 100 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 82। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 82 बटे 2 यानी 41। क्या आ जाएगा जेड बराबर, जेड बराबर आ जाएगा 41। अब जेड बराबर अगर 41 आ गया, और क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ो, यू जेड से 6 कम है। अगर जेड 41 है तो जेड से 6 कम यानी कितना होगा, 35। क्या होगा, 35। तो यू क्या हो जाएगा, 35। अब पूछा है कि यू और जेड का औसत, यानी दोनों को जोड़ दो, 41 प्लस 35 करके बटे 2 कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, करके बताता हूँ, रुको।
जेड बराबर क्या आया था 41। अब कह रहा कि यू जो है जेड से कितना 6 कम है तो 35 होगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, एवरेज के लिए दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो। दोनों को जोड़ता हूँ, 40 30 70 था 76, कितना हो जाएगा 76 बटे 2 यानी 38। तो 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसका मार्कर में, रुकिएगा एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताता हूँ अभी। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य क्या हो जाना चाहिए। जब कोई भी वस्तु बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 72 दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लाभ और हानि जो होता है किस पे होता है, लाभ और हानि जो है वो सीपी पे होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अब सीपी सबसे पहले निकालेंगे तब ना अपन बताएंगे 5% लाभ कैसे दें। तो 10% हानि, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 72 है और 10% की हानि हो रही, तो अगर अपना जो सीपी 100 रहा होगा तब ना अपन बेचे होंगे, 10% हानि में तो आया होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य है, 90% की वैल्यू है, क्योंकि 100% अपना क्रय मूल्य रहा होगा, उसमें 10% हानि हुई होगी, तो 90% की वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस। अगर 90% की सेलिंग प्राइस है तो इससे मैं यानी सीपी यानी अपना 100% निकालना अगर चाहूँ क्रय मूल्य, तो कैसे निकालूंगा, देखो ऐसे निकालूंगा। अगर 90 जो है 90% यानी कि वैल्यू कितनी है 72 है, कितनी है 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% के लिए क्या कर दोगे भाई, 1% के लिए क्या कर दोगे, 72 बटे 90 है ना। और 100% के लिए क्या कर दोगे, इसी में गुणा 100 का, तो 0 0 कटा, 9 कम 9 9 8 72, 8 दाम 80। यानी कि आप कह सकते हो कि सीपी जो होगा इसका 80 होगा। जब सीपी यानी कि क्रय मूल्य 80 होगा तब ना 10% की हानि सहेंगे तो 72 बेचेंगे यानी 8 रुपये की। तो अब कह रहा है कि लाभ बताना है 5%, तो सीपी जो होता है ना, सीपी पे ही लाभ होता है। सीपी कितना है, 80 है टोटल। अब 5% का लाभ और कमाना है तो कहीं ना कहीं 5% निकालना है। तो 80 का 10% होता है 8 और 5% कितना होता है 4। तो इसमें 4 जोड़ दोगे, जब 4 जोड़ दोगे 80 में तो 84 जो होगा आपका क्या होगा, वो वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस जिसमें आपको 5% का लाभ होगा। 80 का ही 5% निकाल के जोड़ दो। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मेज 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% की हानि के लिए मेज कितनी बेचनी चाहिए। छोटा छोटा समझते हैं। देखो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1140 दिया है, उसको बेचने पर 5% की हानि होती है। तो 1140 कहीं ना कहीं अगर 100% सीपी रहा होगा, 100% अगर सीपी रहा होगा, तो जब बेचे हैं 5% की हानि में तो 1140 कहीं ना कहीं 95% की वैल्यू होगी, तब ना 5% की हानि हुई। तो अपन 100% निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1140 बटे 95, 1% आ जाएगा उससे और गुणे 100 कर देंगे, 100% यानी सीपी मिल जाएगा। अब काट दो, काटें, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, ठीक, और जीरो, यानी कि आपका क्या है 100 गुणे 60 है ना। कहीं गलत कर रहा हूँ क्या, एक सेकंड, देखो 1140 बटे 95, हाँ एकदम 12 आएगा, रुको 12 आएगा। ऐसे नहीं, एक सेकंड रुकना, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मेज 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, 10% लाभ, सॉरी 5% की हानि होती है, उसे 10% की हानि में कितने में बेचना चाहिए। यानी एसपी जो दिया है अपना 1140 दिया है, अब निकालना कितना है, एसपी जो है अपने आप में कितना है 95 के बराबर है, और 100 अगर गुणे 100 करेंगे यानी कि अपने को 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1140 बटे 95 करेंगे तो 12 मिलेगा, और 12 में गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। यानी कि आपका सीपी क्या आ गया 1200 आ गया। अब इस सीपी पे 10% की हानि लेना है फिर बेचना है, तो 1200 का 10% कितना हो जाएगा भाई, इसी में घटा दोगे तो एसपी बन जाएगा।
हानि लेके, तो 1200 का 10% कितना होता है, 1200 का 10% होगा 120, कितना होगा, तो 120 इसमें घटा दो, तो जब घटाओगे 120 1200 में तो ये आएगा कितना, ये आएगा 1080, क्या आएगा 1080, यही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ काटना कैसे है, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 810 में बेचा गया होता तो उसे कितना लाभ या हानि होता। समझो, कह रहा है कि 990 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, एसपी तो दिया है कितना 990 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 10% की अगर ये हानि सह रहा है और सीपी निकालना है तो कहीं ना कहीं लाभ सह रहा है, लाभ, तो अगर लाभ सह रहा है तो कहीं ना कहीं अगर 100 की चीज़ रही होगी और उसमें 10 जोड़े तो 110% होगा, तो कहीं ना कहीं 990 जो है ना 110% की वैल्यू होगी, तो 990/110 करोगे तो 1% आएगा, गुणे 100 करोगे तो 100% आएगा, जो सीपी हो जाएगा, तो कर दो जी, 0 0 कटा 11 नंबर 99 और 9 गुणे 100 यानी 900, तो 900 क्या रहा होगा आपका क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उसे 810 में बेचते तो क्या होता, तो देखो कभी भी 900 है, अब 810 में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं हानि हो रही ना, तो 900 माइनस 810 करोगे तो पता चल जाएगा कितनी की हानि हो रही, तो 90 की हानि हो रही। अगर 90 की हानि हुई और उसी को परसेंट में यानी प्रॉफिट लॉस में बदलना है तो होगी तो हानि ही, लेकिन कितने की होगी समझो, अगर 900 आपका 100% है, 90 की हानि हो रही तो कहीं ना कहीं 10 की हानि हो रही है, क्योंकि 900 का 10% ही 90 होता है, तो आप बता सकते हो कि 10% की इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सरल है। देखो क्या कह रहा है कि 2750 और 2500 यानी कि 2750 का जो क्रय मूल्य होगा 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी आप 2750 रुपये में 2750 वस्तुएं खरीदे, अब उनको आप 2500 में ही बेच के 2750 रुपये पा रहे हो। समझो कैसे, देखो अगर मान लो आप 1 रुपये में एक वस्तु खरीदते हो तो 2750 में 2750 रुपये में 2750 वस्तु आएगी, यानी कि कह सकते हो, अब कह रहा है कि जो 2750 वस्तु है ना वो 2500 विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 2750 रुपये जो है वो आप जब 2500 वस्तुओं को बेचते हो तब भी 2750 रुपये पा जाते हो, क्या करते हो, पा जाते हो। यानी कि आपने बेचा होगा 2500 वस्तुओं को 2500 रुपये में, लेकिन पा कितना गए, 2750 रुपये, यानी आप कितना अधिक पा गए, आप 250 रुपये अधिक पा गए। अब 250 रुपये अधिक पाए किस में से, 2500 में पाए, ना कि इसमें, किस में पाए, इसमें नहीं पाए, इसमें पाए हो, ठीक है, क्योंकि आप 2500 के बेच के ना 2750 पा रहे हो, तो यहाँ पे बटे में क्या करोगे आप 2500 यानी 2500, यानी कि 250 लाभ पाए हो, और किस में से, 2500 में से, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट हो लॉस। अब प्रॉफिट हो रहा है, दिख ही रहा, 2500 से 2750 हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट हो रहा है निकालते हैं। देखो 2 जीरो काट दो, 25 एक कम 25 और 0 यानी 10% का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, मैं ढंग से लिख देता हूँ इसको। देखो लिखा क्या था एक्चुअल में, ये लिखा था, समझो ये लिखा था, ये रूट लगा था, रूट के अंदर 10 लगा था, फिर प्लस लगा था यहाँ पे, और फिर ये लिखा था रूट 25, और फिर उस प्लस लगा था, फिर रूट 25 के अंदर 108 लिखा था, फिर प्लस लगा था, फिर रूट 154 लिखा था, फिर प्लस लगा था, फिर रूट 225। अब समझो इसी के अंदर देखो रूट, एक सेकंड रुकना, हाँ रूट लगा दिया हमने, फिर रूट के अंदर एक और रूट लगा दिया, फिर एक और रूट, फिर एक और रूट, फिर एक और रूट। अब देखो छोटे छोटे से समझो, देखो 225 जो है ना, 225 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट इसका क्या आएगा, 15 आएगा, फिर उसमें से 154 जोड़ दो, ठीक है, तो 154 जोड़ोगे तो 169 होगा, यानी कहीं ना कहीं ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ से तुमको 13 मिल गया। अब 13 जो मिला तो उसमें 108 में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब 121 का क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 मिल गया। अब 11 में 25 जोड़ दोगे 36 हो जाएगा। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। अब 6 में 10 जोड़ दोगे 16 हो जाएगा, और 16 किसका होता है, 4 का होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4। आई होप आप समझ पाए होगे, छोटा छोटा करके स्क्वायर निकाल के जोड़ते जाओ अंतिम तक पीछे से उठा के, ठीक, तो आ जाएगा। ठीक है, चलो
अब हम देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। आज के शिफ्ट में यानी कि 13 अक्टूबर में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया आए वो देखते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUE को बाई PESP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डाईग्राम को क्या लिखेंगे। देख लेते हैं क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत पूछ रहा है, ठीक है। देखो ARGUE को क्या लिखा जाता है, इसने बोला है बाई PESC ये लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे तुलना करो, अगर A है और A से बाई हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 2 हो रहा है, क्योंकि देखो A से अगर उल्टा जाओगे Z आएगा, फिर Z के बाद बाई यानी -2 हो रहा है। अब R से अगर P हो रहा है तब भी -2 हो रहा है, G से अगर E हो रहा है यानी तब भी माइनस हो रहा है, EFG यानी -2 लास्ट में E से C यानी -2, यानी हर जगह -2 हो रहा है। तो अपने जो आंसर है उसमें भी -2 होगा। अब डायग्राम है तो D है, तो D से -2 कर दोगे तो क्या होगा, B होगा। यानी जिसमें ऑप्शन में B होगा वही आपका सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है B, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। M से 2 कम क्या होगा, K होगा, यानी अंतिम में भी मिल रहा है तो यही राइट हो जाएगा। बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, समय बचाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। एक सेकंड, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा, प्रॉब्लम कर रहा आज ये बोर्ड। एक सेकंड, हाँ आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि किसी एक निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग को 5, 6, 9, 2 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में लव को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। WORK वर्ग क्या लिखते हैं, 5, 6, 9, 2, यानी 5 का 6 हो रहा कोड W का, और O का 6 और R का 9 और K का 2 हो रहा, ठीक है। अब समझो कैसे हो रहा है ये। देखो W जो है 18 होता है, W का प्लेस वैल्यू अगर A से लेके Z तक पढ़ोगे तो A 1 पे होता है, Z 26 पे, ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो W जो है 18 स्थान पे होता है, O जो है 15 स्थान पे होता है, R जो है 18 स्थान पे होता है और K जो है 11 स्थान पे होता है। अब किया क्या है, देखो इनकी प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ोगे तो 18 का अलग अलग अंक जोड़ोगे तो 1 प्लस W, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, एक सेकंड, ठीक है। तो अब देखो इनको अगर जोड़ोगे तो 8 1 9 हो रहा है, क्या हो रहा है, 9। लेकिन अगर देखोगे तो 8 1 9 कहाँ आ रहा है, तिर्यक गुणा में यहाँ आ रहा है 9। फिर अगर देखोगे तो ये है 15 यानी 1 5 6 यानी 2 यहाँ आ रहा है। अब 8 1 9 यहाँ आ रहा है, 1 1 2 यहाँ आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक मिनट, W नहीं होगा, रुकना, एक सेकंड रुक जाना। W नहीं होगा, W होगा तो फिर बात उल्टी हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे W नहीं रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 4 यानी कि हाँ N रहा होगा। अगर W रहा होगा, W का 8 होता है, 8 1 9, O जो है 15 और R जो है 18, ठीक है, K जो है 11। यहाँ पे एक्चुअल में क्या रहा होगा, W तो नहीं रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 4 1 5 यानी 14 होता है, यानी पे यहाँ अंक बदल लो, यहाँ पे 9 लिखा रहा होगा, क्या लिखा रहा होगा, 9। कोडिंग का कॉन्सेप्ट समझना, देखो WRK यानी कि एक सेकंड, W जो होता है 18 स्थान पे होता है, O जो है, सॉरी यही तो मैं गलती कर रहा हूँ, W 18 पे नहीं होता यार, इसीलिए कहता हूँ प्लेस वैल्यू आप याद रखना। W जो होता है ना, ये होता है 23 में, कैसे होता है, 23 प्लेस वैल्यू होती है। O जो होता है 15 पे होता है, R जो है प्लेस वैल्यू 18 पे होता है, K जो है 11 पे होता है। अब इनका कोडिंग लिखा है नीचे, क्या लिखा है, 5 6 9 और 2 लिखा है। तो अब जब 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 होगा कि नहीं होगा, 5 1 6 होगा, 8 1 9 होगा, 1 1 2 होगा, यानी इनके अंकों को जोड़ रहे हैं तो नीचे ही आ रहा है। यही क्रम आपका लव में बनेगा, किसमें, लव में। लव में बना दो, देखो बना देता हूँ, यानी एक सेकंड, देखो लव में बनाओगे तो LOVE। अब मैं बात करूँ L कितने में आता है, तो JKL। इसके लिए आपको यह याद रखना चाहिए, इसका प्लेस वैल्यू कैसे आप याद रख सकते हो, रुको मैं बताता हूँ। इजोटी जो होता है, इजोटी 5, E पे 5 आता है, J पे 10 आता है, O पे 15 आता है,
टी पे 20 आता है और बाई पे 25, यानी 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी से याद रखोगे तो आसपास के अंकों को आसानी से बता पाओगे। ठीक है, जो मेरे से कन्फ्यूजन हुआ आपसे नहीं होगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो लब जो है ना जे के एल, यानी जे जो है 10 पे आता है, यानी के एल यानी एल 12 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, भी यानी टी यू भी 20 पे आता है, तो यू भी कितने पे आएगा 22 पे आएगा, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब ई की बात करूँ तो 5 पे आएगा। अब सबको जोड़ दो तो 2 1 क्या तो है 3, कॉन्सेप्ट के अनुसार 5 1 6, इनका जोड़ोगे 2 2 4 अंक और ये 5, यानी 3 6 4 5 आंसर होना चाहिए। अब 3 6 4 5 ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, टाइम की कमी है, और जैसा भी आपको वीडियो लगे फीडबैक ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। आप लोगों के लिए मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। KDJQ को ये लिखा जाता है 8 1 4 2, तो उस सांकेतिक भाषा में PRMT क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या कोडिंग है देखो समझो, KDJQ को क्या लिखा जाता है 8 1 4 2। अगर मैं के की कोडिंग की बात करूँ तो के होता है 11, प्लेस वैल्यू के की 11 होती है, डी की 4 होती है, जे की कितनी होती है 10, और क्यू कितनी होती है 17। अब यहाँ पे कुछ क्रम बन रहा है देखो, एक और एक को जोड़ोगे 2 होता है, क्या होता है 2। तो यहाँ पे देखोगे एक और एक 2 तो हो रहा है, लेकिन तिर्यक हो रहा है, क्या हो रहा है क्रॉस। इसी तरह से अगर देखोगे 4 जो है ना, 4 भी यहाँ तिर्यक आ रहा है, यानी उल्टा, पीछे से 4 आया एक, अब एक और 0 जोड़ोगे तो 1 होगा, यानी इधर आया तिर्यक, और 1 और 7 कितना होता है 18, यानी 8, यानी 8 इधर आया, यानी कहीं ना कहीं क्रम तो बन रहा लेकिन पीछे से बन रहा, तिर्यक हो गया, क्या हो रहा है तिर्यक। अब यही तिर्यक आपको दूसरे वाले में बनाना है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो PRMT है, पी का क्या होता है 16, आर का 18, ठीक, एम है तो एम का क्या हो जाएगा 13 और टी का 20। अब तिर्यक कर दो, देखो क्या हो जाएगा, पी का इधर आएगा लेकिन 1 और 16 का 1 1 + 6 7 हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, यानी आर का 18 होता है, 1 + 8 9 हो जाएगा। तो लास्ट में संतान नहीं आया, लास्ट में संतान सभी ऑप्शन में है। और आगे बढ़ा देता हूँ, जब m देखोगे तो m इधर आएगा, 1 + 3 यानी 4 होगा, और t है 2 + 0 यानी 2, यानी 2 4 9 7 हो जाएगा। अब 2 4 9 7 कहीं है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी क्रॉस हो रहा है सबका, प्लेस वैल्यू को जोड़ के इनका क्रॉस हो रहा है। ठीक है, नीचे से आ रहा है तिर्यक। ठीक, आई होप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आँख को, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समझना, यदि आँख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाक और नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से किसके द्वारा इंसान सुन सकता है। पहले तो आपको इससे क्वेश्चनों को समझना है, इंसान सुनता किससे, सामान्य भाषा में इंसान सुनता किससे, कान से सुनता है, किससे, कान से। अब इसमें कान को बोला क्या है, तो देखोगे तो कान को नाक बोला है, यहाँ पे देखो कान को क्या बोला है नाक। इंसान सुनता तो कान से, लेकिन कान को नाक बोलते हैं, तो यहाँ पे नाक से सुनेगा, किससे, नाक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नाक। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक उसी कॉन्सेप्ट पे है अपना, कि यदि आसमान को तारा कहा जाए, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। पक्षी पहले बताओ उड़ते कहाँ हैं, आकाश में। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। लेकिन इन भाई साहब ने आकाश को बोला क्या है, तो देखो आसमान, आसमान को क्या बोला है तारा। पक्षी आसमान में उड़ते हैं और आसमान को इन्हें तारा बोला है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे इनके हिसाब से, तारा में उड़ेंगे। कहाँ उड़ेंगे, तारा में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो, और ऐसे क्वेश्चनों के हम ऑप्शन बेस पे करेंगे। कैसे करेंगे, ऑप्शन बेस पे। कैसे करेंगे समझो, देखो यहाँ पे लिखा क्या है GF, एक सेकंड, GFE LG EF EF, लेकिन एक चीज़ आप पाओगे, और मैं वो चीज़ों तुलना करूँगा जो इस क्रम से दी हुई हो। तो यहाँ देखो, यहाँ भी GF है, क्या है, GF है, यहाँ भी GF है, यानी कि G के बाद F आना चाहिए। अब G के बाद F अगर मैं देखूँगा तो यहाँ G है, यहाँ क्या है, G है, यानी आगे F आना चाहिए। अब ये कितने नंबर पे, एक ये हो गया, एक 2, यानी दूसरे नंबर पे F आना चाहिए। अब ऑप्शन में देख लो दूसरे नंबर पे F कहाँ है, तो दूसरे नंबर ऑप्शन में F यहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे अगर आप समझना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, अब देखो इसका, देखो तो क्या हो जाएगा, फाइनल GFE लिखा है, फिर आगे क्या आ जाएगा, सबसे पहले I आ जाएगा। ठीक है, फिर F आएगा, I के बाद G है, फिर F है,
यानी जहाँ जहाँ जी है उसके बाद एफ आना चाहिए, ठीक। तो दूसरे नंबर में एफ यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि एक खाली स्थान दो, तो दूसरे में एफ आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन सही है, बाकी तो है नहीं। तो राइट आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अगर एक इसको क्रम देखोगे तो जी एफ ई फिर आपका बन रहा है आई आई जी एफ ई, ऐसा करके बन रहा है आई आई जी एफ ई, आई आई जी एफ ई, ठीक है। तो ये क्रम बन रहा है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक और मैंने सीरीज वाला यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है जो आज आया था, सेकंड शिफ्ट में शायद था। ये क्या था, पी आर एस क्यू, ये सब कुछ लिखा है। और यहाँ पे एक चीज़, सबसे कॉमन चीज़ देखो जो हर जगह मिल रही है, आप देखोगे पी क्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि आपका शुरू में भी जो खाली स्थान है पी के बाद क्यू आना चाहिए। अब क्यू कौन कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो दो ऑप्शन पहले ही कट गए, अब दो ऑप्शन बचे देखो। तो अब इसके बाद एक चीज़ और देखो, तो क्यू के बाद आर आ रहा, क्या आ रहा है, क्यू के बाद आर आ रहा। तो अगर क्यू के बाद आर आ रहा है तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, यहाँ जो क्यू लिखा है, यहाँ क्यू लिखा है, तो क्यू के बाद आर आना चाहिए। और ये किस अंक पे है, तो देखो कि एक खाली स्थान, दो खाली स्थान, तीन खाली स्थान, चौथे, इन चौथे नंबर पे आर आना चाहिए इन दोनों में। तो चौथे नंबर पे आर कहाँ आएगा भाई, देखो 1 2 3 4, यानी पहले में तो नहीं आ रहा तो कट गया। अब चौथे में देखो तो 1 2 3 4, यानी चौथे में आर आ रहा है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ये वाला, लास्ट वाला। तो इस तरह से आपका अप्रोच रहना चाहिए भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, समझो। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, ए से लेके जेड तक। अगर यहाँ से गिनती शुरू करोगे तो बाएं बोलेंगे, अगर इधर से करोगे तो क्या बोलेंगे, दाएं से बोलेंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब कह रहा बाएं से 8वें, तो मैंने बाएं से 8वें लिख लिया। अब दाएं से 7वें, अब दाएं से 7वें ना करके बाएं से ही मैं कर देता हूँ। कैसे, देखो अगर दाएं से क्या है 7वें है, तो बाएं से क्या होगा, टोटल अक्षर 26 होते हैं, तो 26 में एक जोड़ दो 27, और जो भी दिया उसको घटा दो तो उसकी अपोजिट साइड आ जाएगी। 27 में 7 घटाओगे तो क्या होगा 20, यानी कि जो दाएं से 7वें सब बाएं से ही वो 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। अब डायरेक्ट क्या करो, 20 में से 8 को घटा दो, क्या कर दो, दोनों को घटा दो, तो 20 में 8 चला जाएगा तो 12 आएगा। अब 12 में भी लास्ट में एक जोड़े जो थे 27 के लिए, वो घटा दो तो एक 13 घट जाएगा, यानी 12 में एक घट गया 11, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 11। इस तरह से आप इसको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये, ठीक है। इसको अगर आप चूक गए तो बहुत कुछ चूक जाओगे। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 5 11 24 51 106। अब यहाँ पे क्रम क्या बन रहा है अब ये समझेंगे। 5 से अगर 11 हो रहा तो क्या बन रहा है, देखो समझो। अगर मैं लिखता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 5 11 24 51 106, और अगला बताना है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, 5 गुणे 10, सॉरी 5 गुणे 2 प्लस 2 1, सॉरी 1 हो रहा, 5 दूनी 10 1 11, फिर 11 गुणे 2 यानी और प्लस 2 यानी 22, फिर 24 दूनी 48 3 51, यानी कि सब के गुणे 2 होके 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, यानी 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 22 प्लस 2 24, फिर 24 दूनी 48 प्लस 3 51, 51 दूनी 102 होता है प्लस 4, और फिर अगला जो होगा 106 गुणे 2 होगा, और फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 4 तक बढ़ गया यानी 5 होगा। 106 गुणे 2 होता है कितना, 212। अब 212 में 5 जोड़ दोगे 217, यानी ये आ जाएगा राइट आंसर 217। यानी हो क्या रहा है, हर बार डबल हो रहा है, डबल होके +1 +2 +3 +4 ऐसे हो रहा है, यानी 5 दूनी 10 प्लस 11 11 दूनी 22 प्लस 2 24 24 दूनी 48 3 51 51 दूनी 106 प्लस, सॉरी 51 दूनी 102 प्लस 4 हो रहा है 106, और 106 दूनी 212 प्लस 5, तो ये क्रम बन रहा है। तो आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका सीरीज से ही है, समझो। क्या कह रहा है, 4 11 30 67 128। अब ये क्रम क्या बन रहा है, तो ऑप्शन देख के बताओ। क्या क्रम बन सकता है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 11 30 67 128, और अगला है सीरीज। तो कैसे क्रम बन रहा है भाई, अगर देखेंगे तो 4 दूनी 8 3 11 11 11 दूनी 22 22 8 30 30 दूनी 8 60 60 67 67 दूनी होता है 60 60 124 4,
एक क्रम क्या बन रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। एक यहाँ पे क्या क्रम बन सकता है भाई, देखो 1 सेकंड, क्या बन सकता है, देखो अगर लिखा है 4, 11, 30, 67, 128, यानी क्रम क्या बन रहा है, देखो 1 का क्यूब प्लस 3 करोगे तो क्या होगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4, यानी 1 1 कम 1 और प्लस 3 यानी 4 आएगा। ठीक, अब अगला वाला जो है 2 का क्यूब प्लस 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 11 आएगा। फिर अगले वाले के लिए 30 के लिए 3 का क्यूब प्लस 3 करोगे, 3 3 9 तो 27, 3 30। अब अगला वाला 4 का क्यूब प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, 67, 4 चौको 16 चौको 64, 3 67। इसी तरह अगला जो होगा 5 का क्यूब जो होगा 55 25 पंचे 125 प्लस 3 128, यानी अगला क्या आएगा, अगला जो होगा 5 का क्यूब हो गया यानी 6 का क्यूब, 1 सेकंड, 6 का क्यूब प्लस 3 आना चाहिए, यानी 6 छक्का 36 छक्का 216 3 219, यानी आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 219। यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 5 6 का क्यूब प्लस 3, यही क्रम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस क्रम से आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 13 29 61 और 125, यहाँ पे भी क्रम बन रहा है। देखो 5 गुणे 2 करोगे, देखो 5 गुणे 2 प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। अब 13 गुणे 2 करोगे और प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, 29 आएगा। 13 दूनी 26 3 29। ठीक है, इसी तरह 29 गुणे 2 करोगे प्लस 3 करोगे तो 61 आएगा। करके देख लो, 29 गुणे 2 प्लस 3 यानी 29 दूनी क्या होगा, 58, 58 3 61। अब यही क्रम आगे बढ़ रहा है तो 61 गुणे 3 करोगे और 61 गुणे 2 करोगे और प्लस 3 करोगे तो 125 आएगा। यानी अगला क्रम भी वही बनना चाहिए, गुणे 2 प्लस 3, यानी गुणे 2 प्लस 3 का क्रम बन रहा है। तो अगला क्या है, तो 125 गुणे 2 प्लस 3 यही हो जाएगा। और ये क्या होगा, 125 दूनी 250 3 53 253, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 253। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2 8, 1 सेकंड, ये बोल रहा है 2, क्या हो रहा है यार आज, रुकिएगा, ओहो काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है आज, माफ़ी चाहता हूँ, आज ये मार्कर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। 2 8 18 32 50 ये बन रहा है। तो अगला सीरीज आपको बताना, ऑप्शन ये है आपके। ठीक है, कोशिश करो आप भी, मैं भी करता हूँ। ठीक है, जल्दी से देखो, 2 है 6 8 8 8 दूनी 16 2 18 18 दूनी यानी 1 स्क्वायर प्लस 1। हाँ, यहाँ पे क्रम ये बन रहा, समझो, मुझे मिल गया। 1 का स्क्वायर गुणे 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 2 करोगे तो 1 1 और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 3 4 दूनी 8। हाँ, ये भी क्रम नहीं बन रहा। 1 सेकंड, यहाँ पे क्रम बन रहा है आपका, देखो 1 का स्क्वायर गुणे 2 करोगे तो 2 आएगा। अगर 8 के लिए क्या करोगे, 2 का स्क्वायर गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर अगला जो हो जाएगा 18, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा, 18 होगा। यानी अगला जो होगा 32, यानी 4 का स्क्वायर गुणे 2 यानी कि 16 दूनी 32 होगा। 4 चौको 16 दूनी 32, यानी कि सब का स्क्वायर गुणे 2 हो रहा है। यानी अगला क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणे 2। अब 5 का स्क्वायर गुणे 2 क्या होता है, 55 25, 5 का स्क्वायर गुणे 2 यानी 50 आएगा। यानी अगला क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर गुणे 2 होना चाहिए। 5 तक तो हो गया, यानी 6 का स्क्वायर गुणे 2 यानी 6 का 36 दूनी 72, यानी राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 72। यानी 1 का स्क्वायर गुणे 2, 2 का स्क्वायर गुणे 2 8 आएगा, 3 का स्क्वायर गुणे 2 18 आएगा, 4 का स्क्वायर गुणे 2 32 आएगा, 5 का स्क्वायर गुणे 2 50 आएगा। यानी अगला जो होगा 6 का स्क्वायर गुणे 2 यानी 72। और अगला जो इसके और अगले पूछता 7 का स्क्वायर गुणे 2 यानी 49 दूनी 98। तो इस तरह से क्रम बढ़ेगा। ठीक है,
और ये था आज का हमारा पूरा एनालिसिस, यानी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 13 अक्टूबर का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट की एनालिसिस लेके। और कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को